बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द जीआईटी। सबसे पहले जीआईटी के आर्गन का तो आपको पता है कि ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, यहाँ ड्यूडेनम है, जेजुनम इलियम, और ये जेजुनम इलियम के कॉइल्स हैं। यहाँ इलियम ओपन हो रहा है सीकम में, ये अपेंडिक्स है, ये असेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ओ सॉरी ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ये सिग्मोइड कोलन, फिर नीचे रेक्टम और एनल कैनाल। तो यहाँ तक हमारे पास जो है इसमें सारा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन आ गया। तो ज़्यादातर हमारे पास ये जो कोलान वगैरह जो आता है ये लार्ज इंटेस्टीन में आता है, सीकम कोलान में आता है, ओ सॉरी लार्ज इंटेस्टीन में आएगा। ठीक है, तो पहले जब हम सिंपल पैसेज को देखेंगे कि भी एसोफेगस है, वो एसोफेगस का जो फंक्शन है वो सिर्फ सिंपल क्या है, पैसेज है हमारे फूड का या कोई भी हम इनटेक ले रहे हैं उसका पैसेज बनाता है पासिंग के लिए। ठीक है, और जो स्टमक है और डिस्टल कोलान, स्टमक और डिस्टल कोलान जो है वहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, फूड स्टोर हो रहा है, और कोलान इधर फूड स्टोर हो रहा है स्टमक में। और उसकी जहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टीन है, जहाँ पे मैंने कोलान की बात की, यहाँ पे हमारे ज़्यादातर फीसिस की पैसेज का प्रोसेस चल रहा है। फिर स्टमक में दूसरा क्या हो रहा है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टीन और स्टमक में स्टमक एक तो स्टोर कर रहा है, दूसरा जो फूड आ रहा है उसको डाइजेशन कर रहा है स्टमक, यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टीन जो है वो डाइजेशन के काम पे आ रहा है। फिर स्मॉल इंटेस्टीन का दूसरा काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट मैंने फीसिस का कहा, वो किसका होगा, लार्ज इंटेस्टीन का। यानी कि स्टमक जो है वो स्टोर भी कर रहा है और उसमें डाइजेशन भी कर रहा है, और स्मॉल इंटेस्टीन जो है वो डाइजेशन भी कर रहा है एंड एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। ठीक है, फिर अब हमारे पास जो हम आगे पढ़ेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी का जो जनरल प्लान है, उसमें आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ये जो बाहर ट्यूब निकली हुई है, ये अंदर तो ल्यूमेन है, ये मिकोजा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें अंदर ये जो बिल्कुल इनर लाइनिंग है ये वाली तो एपिथेलियम हो गई, और ये फिर सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू हुआ, और ये थोड़ी सी छोटी सी लेयर स्मूथ मसल्स की है। स्मूथ का भी मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि अपर जीआईटी में जो है वो स्केलेटल मसल होती है। तो इस तीन चीज़ों को मिला के हम कहते हैं मिकोजा। मीन मिकोजा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया विच इज़ मेड अप ऑफ द ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नज़र आ रहा है, और ग्लैंड की प्रोजेक्शन अंदर नज़र आ रही है जो कि बनाते हैं कौन से, मिकोजा बना रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस मसल्स को हम कहेंगे मस्कुलर्स मिकोजी। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को मिला के हमने कहा मिकोजा। मिकोजा कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस मिकोजी। फिर ये जो है, ये जो वाइटिश से आपको नज़र आ रहा है ये बैंड, ये है सब मिकोजा। ठीक, अब इस सब मिकोजा में आपको नर्व प्लक्सिस ये सारा नज़र आ रहा है। इसमें सब मिकोजा में प्लक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं मीजनस प्लक्सिस, इस पे BCQ आता है। ठीक है, तो द मीजनस प्लक्सिस की लोकेशन कहाँ पे है, सब मिकोजा में। अब ये मस्कुलर एक्सटर्ना है। मस्कुलर एक्सटर्ना जीआईटी के मुख्तलिफ पार्ट में किसी में 2 लेयर होती है, किसी में 3 लेयर होती है, और अरेंजमेंट जो है मोस्टली क्या होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये जो इनर फाइबर्स हैं ये सर्कुलर हैं, और ये जो है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखो ये सर्कुलर सारी नज़र आ रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल को हटाया है तो बीच में हमें यहाँ पे नर्व्स नज़र आ रही हैं। इसके बीच में यानी कि इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में प्लक्सिस होगा जिसको हम कहेंगे आर्बेक्स प्लक्सिस या माइंटरिक प्लक्सिस। ठीक है, और ये बाहर फिर ये थिन लेयर जो है, अगर पेरिटोनियम से कवर्ड है तो सीरोजा, वरना अगर कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, पेरिटोनियम नहीं है, रेटो पेरिटोनियल है, तो हम कहेंगे एडवेंटिशिया। ये जनरल प्लान है, जनरल लेयर्स हैं किसमें, जीआईटी में। अब किसी में मिकोजा की जो लाइनिंग एपिथेलियम होगी स्ट्रेटिफाइड होगी, कहीं पे कॉलमनर होगी, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगी कहीं पे, और कहीं पे सिंपल कॉलमनर होगी। फिर लेमिना प्रोप्रिया में कहीं पे ग्लैंड होंगे और कहीं पे ग्लैंड जो होंगे वो सब मिकोजा में होंगे, ये डिफरेंस होगा। ठीक है, मस्कुलस मिकोजी तो खैर कहीं पे कंप्लीट होगी कहीं पे इनकम्प्लीट होगी।
क्यों होगी इनकम्प्लीट, ये आगे चल के आर्गन वाइज हम देखेंगे। फिर सबमिकोजा जो है उसमें देखो जहाँ पे लेमिना प्रोपिया जिसमें ग्लैंड होंगे उसमें सबमिकोजा में एब्सेंट होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ तो एसोफेगस में देखो यहाँ पे ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, ये जनरल प्लेन के लिए हम अक्सर एसोफेगस का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें लेमिना प्रोपिया में नज़र आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर जो ग्लैंड्स जो होंगे वो सबमिकोजा में बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज है तो वो ऐसी एपिथेलियम ग्लैंड नहीं बनाती। ग्लैंड अक्सर वो बनाती है कौन, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे फिर मस्कुलस एक्सटर्ना है जिसकी इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, उसमें प्लेक्सिस का मैंने बता दिया। इन दोनों लेयर के बीच में जो प्लेक्सिस है वो आर्बेक्स प्लेक्सिस है, फिर सीरोजा है। ये जनरल प्लान है किसका। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीआईटी की लेयर्स के नाम बताओ तो आप सिंपल पहले बताओगे मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोजा। फिर वो डिटेल पूछे तो आप से पूछेगा मिकोजा के लेयर्स के नाम बताओ, फिर आप इन 3 लेयर्स के नाम बताओगे। फिर सब मिकोजा में वो बोलेगा कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ हैं और प्लेक्सिस कौन सा है। फिर मस्कुलस एक्सटर्ना में मसल के अरेंजमेंट क्या है, प्लेक्सिस का नाम क्या है, सीरोजा और एडवेंटिशिया से क्या मुराद है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक प्लेक्सिस दिखाया है, आर्बेक्स प्लेक्सिस। कौन सा, आर्बेक्स प्लेक्सिस। तो यानी कि ये आर्बेक्स प्लेक्सिस मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द मस्कुलस एक्सटर्ना, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये है आर्बेक्स प्लेक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये सर्कुलर लेयर होगी अंदर की मस्कुलर, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी, इन दोनों के बीच में ये आर्बेक्स प्लेक्सिस पड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पे आप देखें तो मीजनस प्लेक्सिस है, ये मीजनस प्लेक्सिस इज प्रेजेंट इन दी सबमिकोजा, ये मीजनस प्लेक्सिस की लोकेशन दिखाई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, ये वही एसोफेगस की स्लाइड है। अगर ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक लेमिना वो मस्कुलर वो मिकोजा है जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है एसोफेगस की। और ये जो है डॉट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये लेमिना प्रोपिया, फिर उसके बीच में ये लेमिना प्रोपिया बिल्कुल करीब ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डॉटेड 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 ऐसे नज़र आ रहे हैं ये मस्कुलस मिकोजी है। इन तीनों को मिला के हमने कह दिया कि ये मिकोजा है। फिर ये सब मिकोजा है, ठीक है। और ये मस्कुलस एक्सटर्ना की इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। ये एडवेंटिशिया है क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारे पास सीरोजा नहीं होता, ठीक। ये भी स्टमक की ही जनरल प्लान के तौर पे ये एपिथेलियम है, ये लेमिना प्रोपिया है, ये मस्कुलस मिकोजी है, ये सब मिकोजा है जो लाइट कलर का है। फिर ये मस्कुलस एक्सटर्ना है जिसमें ये इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ठीक है। अब इस एसोफेगस में क्या होता है कि जो अपर एसोफेगस है उसमें स्केलेटल मसल होती हैं। ये देखो ये स्केलेटल मसल का क्रॉस सेक्शन है जिसमें पेरिफेरी में फ्लैटन न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, तो ये अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस है जिसमें स्केलेटल मसल होते हैं सिर्फ। फिर मिडिल पार्ट में यहाँ पे आप देखें कि ये जो है यहाँ पे ये जो डॉटेड डॉटेड है ये राउंडेड न्यूक्लियस हैं, ये स्मूथ मसल्स के क्रॉस सेक्शन लिया गया। और ये जो लिया हुआ है इसमें एक फाइबर के गिर्द आप देखो तो आपको 2 या 4 न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं और फ्लैटन पेरिफेरी में, तो ये है स्केलेटल मसल। तो अब मिडिल 2/3 में जो होता है वो मिक्स मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल भी होती हैं और स्केलेटल मसल्स भी होती हैं। अपर में सिर्फ स्केलेटल और लोअर पार्ट में सिर्फ और सिर्फ स्मूथ होती हैं। फिर ये जनरल प्लान है, ये अक्सर ऑस्पी में डायग्राम रखते हैं। ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड एसोफेगस की। फिर ये लेमिना प्रोपिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये मस्कुलस मिकोजी आ रही है, ये जो क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है ये सब मिकोजा है, ठीक है, ये वाला, ठीक। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखिए ये इनर सर्कुलर लेयर है मस्कुलस एक्सटर्ना की, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है, ये हमारे पास एडवेंटिशिया है जिसमें ब्लड वेसल्स भी नज़र आ रही हैं। अब ये ऐसा जंक्शन है जहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ये इतनी थिक नज़र आ रही है, अचानक वो एपिथेलियम देखें ऐसे ग्लैंड्स बनना शुरू हो गए। मैंने आपका कहा था कि ग्लैंड्स जो हैं वो कॉलमनर एपिथेलियम ही बनाती है। तो ये एसोफेगस और ये स्टमक का जंक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे भी देखें तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, यहाँ आते 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 यहाँ ग्लैंड्स बनना शुरू हो गए, ये हमारे पास जो है स्टमक शुरू हो गया, ठीक है। तो ये कार्डियक रीजन होगा जो स्टमक का ऊपर वाला पोर्शन होगा।
ये भी वही है, यहाँ पे ये पूरी यहाँ से लेके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है, और ये जो है ये ग्लैंड बन रहा है जिसकी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। तो ये वो जंक्शन है जिसमें एपिथेलियम की ट्रांजिशन हो रही है। एसोफेगस स्टमक जंक्शन, स्टमक का कौन सा पोर्शन, ये वाला कार्डियक, ये वाला, ठीक है। ये एसोफेगस के ऊपर, ये कार्डियक रीजन है, और ये इसका फंडस है, ये बॉडी है, ये एंट्रम है, और ये पायलोरस है, ठीक है। तो इन सब में एपिथेलियम की जो है थोड़ी सी अरेंजमेंट थोड़ी चेंज होती है जो सिंपल कॉलमनर है वो इस तरीके से ग्लैंड बना रही है। तो स्टमक का ये एक ग्लैंड उन्होंने निकाल के दिखाया। देखो इस ग्लैंड में उन्होंने बहुत सारे कलर के सेल बनाए, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, ये नाम पूछे जाते हैं। यहाँ पे सरफेस में देखो ये सरफेस सेल्स हैं, और फिर ये रीजनरेटिव सेल्स हैं, यहाँ पे ये रिजॉर्प्शन वाले, ठीक है, रिजॉर्प्टिव सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लू वाले फिर दिखाएं, ये मिकोस सेल्स हैं। फिर ये जो कैनालिकुला इस तरह अंदर से बना रहे हैं, इस टाइप के सेल हमेशा पैराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये ज़ाइमोजेनिक सेल्स हैं, ये वाले जिसको चीफ सेल्स भी कहेंगे। और यहाँ पे ये बिल्कुल बेस में हमारे पास एंटीरो एंडोक्राइन टाइप सेल हैं। तो इस स्टमक के ग्लैंड में ये तमाम सेल हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज होती है। ये जो ग्लैंड बना रहे हैं, ये जो बन रहे हैं, अक्सर ये बना रही है एपिथेलियम, तो यानी कि ये ग्लैंड जो फिल करेंगे लेमिना प्राप्रिया को फिल करेंगे। तो स्टमक के जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमें लेमिना प्राप्रिया में ही मिलेंगे। ये स्टमक का फंडस के ग्लैंड हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल डक्ट एक ही है और ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखें ये जो स्टमक का बन रहा है, यहाँ पे आप देखें इसकी पिट्स जो हैं वो इतनी डीप नहीं है, ठीक है। ये हैं पिट्स, क्या है, पिट्स। ये पिट्स इसकी एक्ट करती हैं डक्ट के तौर पे, जो कि गैस्ट्रिक जूस के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास मस्कुलस मिकोजी है, और ये सारा लेमिना प्राप्रिया है जो फिल्ड है बाय स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ये सब मिकोजा है, इसमें आपको कोई ग्लैंड नज़र नहीं आ रहा। ये इनर सर्कुलर और ये आउटर। अब स्टमक का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो उसकी मसल लेयर दो नहीं होती, 3 होती हैं। अब यहाँ पे इनर ये वाली, ये सर्कुलर भी नहीं है, ये ओब्लिक है, ये सर्कुलर है, और ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये बहुत MBCQ है, इसमें पूछा जाता है स्टमक में जो बॉडी में ख़ास तौर पे जो लेयर्स होती हैं मसल्स की, वो 3 होती हैं, इनर ओब्लिक, आउटर मिडिल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और अगर वो पूछता है कि फिर इसमें जो प्लक्सिस होगा वो कौन सी लेयर में होगा, आर्पेक्स प्लक्सिस, वो हमेशा सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में ही होगा, ठीक है। इस ओब्लिक और इसके बीच में नहीं होगा। ये बहुत MBCQ है, ठीक है। ये है स्टमक के लिहाज से मैंने आपको थोड़ा सा लिख के भी दे दिया है कि सरफेस एपिथेलियम सिंपल कॉलमनर होती है, फंडिक ग्लैंड्स होते हैं क्योंकि वो एपिथेलियम ही ग्लैंड्स बनाती है, लेमिना प्राप्रिया जिसमें ये फंडिक ग्लैंड जाके उसके ऑक्यूपाई करते हैं, मस्कुलस फिर मिकोजी है। सब मिकोजा में कोई ग्लैंड नहीं होता, सिर्फ ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, और प्लक्सिस होता है, ठीक है। मस्कुलस एक्सटर्ना स्टमक में मैंने आपको कहा 3 लेयर हैं, इनर ओब्लिक, मिडिल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और प्लक्सिस भी मौजूद है। और वो किसके बीच में, ये सारा लिखा हुआ है। सीरोजा क्योंकि स्टमक का नक कवर्ड होता है बाय पेरिटोनियम से, तो इसलिए कहते हैं कि मेसोथीलियम इसको कवर करती है, सीरोजा, ठीक है। अब स्टमक का ये जो ग्लैंड हमने देखा था, ये जो मैंने एक बात की थी इस ग्लैंड की, तो मैंने कहा था इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल मिलते हैं। इसमें पैराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, मिकोस नेक सेल्स, और एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, और स्टेम सेल्स जिसको हम रीजनरेटिव सेल्स भी कहते हैं। अब ये हम देखेंगे, इन सेल्स को मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ ये याद रखो कि इस ग्लैंड के अंदर ये तमाम सेल मौजूद होते हैं। जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो HCl को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हेल्प्स इन दी गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सिक्रेट करते हैं, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करता है। तो पैराइटल सेल के 2 काम हो गए, HCl को सिक्रेट करना और गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर को, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब हम ओरली अगर ले रहे होते हैं विटामिन B12 और कभी कभी वो एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पैराइटल सेल्स डैमेज है, जिसकी वजह से वो इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट नहीं हो रहा है, अल्सर वगैरह भी होते हैं उसमें, ठीक है। और तो इस वजह से फिर हमें IV या इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 देनी पड़ती है, ताकि इधर एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से वो क्रॉस हो जाए।
फिर हमारे पास चीफ सेल्स हैं इसमें, जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। फिर मिकोस नेक्स्ट सेल्स, मिकोस नाम से ही पता चल रहा है, मिकोस इंटेरोएंडोक्राइन सेल्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन से, सोमेटोस्टेटिन। एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन भी करते हैं, लेकिन मेन क्या है। और स्टेम सेल्स का तो जहाँ पे भी हो वो काम क्या होता है कि वो रीजनरेशन करता है। तो रिन्यू एवरी 4th डे पे जो फंडिक ग्लैंड है उसके रिन्यूअल हो रही थी उन सेल्स की। अब यहाँ पे स्टमक को जब हम देखते हैं तो ये आपको जो इस तरह से नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी रूगी। स्टमक में इस तरह के फोल्ड बने हुए होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो कंटेन दी, उसमें हमारे पास लार्ज फोल्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रूगी। ये एक रूगी है, ये दूसरा रूगी है, ये तीसरा रूगी है, ठीक है। अच्छा, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है मेन फंक्शन मैंने आपको कहा था कि वो म्यूसिन, ये एसिड, पेप्सिनोजन वगैरह बनाता है। ये यहाँ पे आप देखें, ये पूरा लेमिना प्रोपिया है और ये पूरे ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये पिट है, गैस्ट्रिक पिट, ठीक। अब ये इतनी डीप नहीं है, इसका मतलब है डीप नहीं है तो वो ये बॉडी है या कार्डियक रीजन है या बॉडी है या फंडस है, क्योंकि ये सिर्फ डीप पाइलोरिक रीजन में ही मिलेंगे। फिर ये पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड की बॉडी है। ये इसको देखो, स्टमस है, ये यहाँ पे इसका नेक आएगा, यहाँ पे बेस है, और ठीक। फिर ये मस्कुलस मिकोजी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आप और इनलार्ज करके देखा है तो ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल आपको ये वाले, ये वाइट जो गॉबलेट सेल टाइप नज़र आ रहे हैं, ये दीज आर दी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। और ये बीसी क्यों आता है, ये ज़्यादातर गैस्ट्रिक ग्लैंड के टिप पे होते हैं, ऊपर वाले पार्ट में होते हैं, ठीक है। और ये जो पिट नज़र आ रहा होता है ना, इसको ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है। ये भी बीसी क्यों आता है। ये सारे पैराइटल सेल्स हैं, ये वाले पैराइटल सेल्स जो कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन दी स्टमस, क्योंकि मैंने ये जो ग्लैंड आपको दिखाया है इस ग्लैंड के पार्ट हैं। ये इसका ऊपर बिल्कुल, ये यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे नेक आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्टमस आ जाएगा, यहाँ पे बॉडी है, फिर नीचे हमारे पास इसकी बेस होगी। ये आगे भी मैंने एक डायग्राम लगाई है, उसमें दिखा दूंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि ये पैराइटल सेल्स देखें, पैराइटल सेल्स अपने ही अंदर जाके ऐसे कैनालिकुलाई बना रहा है। ऐसे कैनालिकुलाई जिसमें नज़र आ जाए, इसका मतलब समझ जाओ कि वो पैराइटल सेल्स हैं। और एंटीरोएंडोक्राइन क्योंकि हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो देखो इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं। और ये चीफ सेल्स हैं जिनको हम ज़ाइमोजिन सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। और हिस्टोलॉजिकली हम देखते हैं तो ये जो पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास पैराइटल सेल्स हैं, और ये जो पर्पल नज़र आ रहे हैं दीज आर दी ज़ाइमोजिन्स और चीफ सेल्स, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये कहाँ पे। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि एसिटाइल कोलिन, हिस्टालिन एंड गैस्ट्रिन ये जब इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज एसिड सिक्रीशन बाय द पैराइटल सेल्स, यानी कि इन सेल्स में हमारी अगर एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन, क्योंकि अक्सर देखो ना किसी को एलर्जी होती है तो उसको स्टमक में एकदम पेन भी शुरू हो जाता है, तो इनका काम ये होता है कि ये इस पैराइटल सेल से HCl को ज़्यादा सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो स्टमक पेन होता है एसिडिटी बढ़ने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कैनालिकुला नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है दी जाती पैराइटल सेल्स, ठीक है। अपाइकल सरफेस एरिया थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ कैनालिकुला फॉर्मेशन के तौर पे ये अपना ये इनएक्टिवेटेड है और ये एक्टिव पैराइटल सेल है, ठीक है। अब चीफ सेल्स की बारी आती है जिसको मैंने कहा था अब में ज़ाइमोजिन सेल्स भी होते हैं, जिनको ज़ाइमोजिन सेल्स कहते हैं क्योंकि इसमें ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। चीफ सेल्स ज़्यादातर बेस पे मिलते हैं, ये BCQ है। किसकी बेस पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सेल हैं उनकी जगह कौन सी है, बेस पे होता है, और पेप्सिनोजन को ये सिक्रीट करते हैं। अच्छा, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो डिफरेंट एंडोक्राइन सेल्स इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें मैंने कहा था बेस पे एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, G सेल्स एंड D सेल्स। अब देखो ये क्या बना रहा है, G सेल्स बना रहा है प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिन, और D सेल्स बना रहा है सोमेटोस्टेटिन, और एंटीरोएंडोक्राइन बना रहा है हिस्टामिन। हिस्टामिन और गैस्ट्रिन जो है वो HCl की सिक्रीशन को बढ़ा रहे थे, ये पीछे भी हमने देखा। और सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को पैराइटल सेल्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब ये कार्डियक रीजन की है स्टमक के। यहाँ पे देखो गैस्ट्रिक पिट्स इतने डीप नहीं है, गैस्ट्रिक पिट्स हैं शैलो हैं, ठीक है। ये सारा लेमिना प्रोपिया में ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की कट सेक्शन में नज़र आ रहे हैं, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड ही है, ठीक है। ये फिर मस्कुलस मिकोजी होगी, ये सब मिकोजा होगा जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे भी पिट्स डीप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ग्लैंड्स लंबे ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन पिट्स देखें इतने डीप नहीं है। तो ये बॉडी है, कौन सा,
बॉडी। मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगी, जो पाइलोरिक रीजन आएगा उसमें पिट्स बहुत ज़्यादा डीप होंगे। तो इसमें ये क्या बता रहा है कि एपिथेलियल सरफेस तो वही काम सिंपल कॉलमनर ही होगी। पाइलोरिक ग्लैंड्स की अब बारी आ रही है। पहले डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखो पाइलोरिक ग्लैंड्स का जो यहाँ पे आप देखें, ये पिट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इसमें यानी कि पाइलोरिक ग्लैंड्स में स्टमक के बॉडी, फंडस और कार्डियक रीजन में जो पिट्स हैं वो डीप नहीं होती, वो शैलो होती हैं। और जो पाइलोरस है उसमें हमारे पास जो पिट्स हैं वो डीप होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें और पाइलोरस में जो मसल की लेयर स्टमक में हमने 3 पढ़ी थी, इनर ऑब्लिक और फिर मिड सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। इसमें हमारे पास मस्कुलर स्ट्रक्चर इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, ऑब्लिक नहीं होती, ठीक है। बकिया तकरीबन वही चीज़ें हैं। और लेकिन एक फ़र्क क्या था कि पाइलोरिक जो है वो ग्लैंड्स जो पिट्स थी वो डीप थी, और सबमिकोजा में तो उसके भी ग्लैंड नहीं थे, इसमें भी नहीं है। लेकिन मस्कुलस मिकोजा एक्सटर्ना जो है, मस्कुलस एक्सटर्ना, उसमें स्टमक में 3 लेयर थी, इसमें 2 लेयर हैं। फिर ये सीरोजा से कवर्ड है, ये वही है पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इसमें डीप पिट्स जो हैं वो डीप हैं, और देखो कैसे ब्रांच हो रहे हैं। तो डीप पिट्स अबाउट हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द मिकोजा उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है ब्रांच कन्वोल्यूटेड ग्लैंड्स को, ठीक है। और प्रोमिनेंट जो है ना, ये देखो वाइट 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 सेल नज़र आ रहे हैं। प्रोमिनेंट मिकोस नेक सेल्स हमें ये वाइट वाइट मिकोस ही होते हैं, क्योंकि इनमें मिसोनोजिन जो होती है वो वाश हो जाती है सेलाइट बनाने के दौरान, ठीक है। और ज़्यादातर होते हैं ग्लैंड के नेक पे, ठीक है। ये एंट्रम पार्ट है। एंट्रम क्योंकि मैंने आपको पार्ट्स बताया, इसमें भी हम देखें तो डिप पिट्स जो है वो डीप ही हैं, क्योंकि ये पाइलोरस के करीब ही है। तो पाइलोरिक, एंट्रम, पाइलोरस, ये सारे इनमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उनकी पिट्स जो है वो डीप होती है, ठीक है। ये एसोफेगस और स्टमक की थोड़ी कंपैरिजन दिखाई है। मिकोजा एसोफेगस में एपिथेलियम कौन सी थी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसमें फंडस और पाइलोरस में दोनों में एपिथेलियम सेम है, सिंपल कॉलमनर। लेकिन फंडस में जो था पिट्स शॉर्ट हैं, ठीक है। और इसमें तो पिट्स जो थे वो पाइलोरस में डीप थे। सब मिकोजा जो एसोफेगस का है उसमें ग्लैंड मौजूद हैं, क्योंकि उसके उसमें मिकोजा में नहीं है, क्योंकि उसके एपिथेलियम, मैंने कहा था ये एपिथेलियम ग्लैंड नहीं बनाती। और स्टमक की है ये एपिथेलियम ग्लैंड बना रही है, तो उसके सब मिकोजा में ग्लैंड नहीं है। मीजनस प्लेक्सस दोनों में ही, सब मिकोजा में ही होता है। मस्कुलस एक्सटर्ना एसोफेगस की मैंने कहा था अपर पार्ट में स्केलेटल है, मिडिल में दोनों मिक्स हैं, और लोअर पे सून मसल है, ठीक है। और इसमें स्टमक के फंडस जो बॉडी है उसमें 3 लेयर होती हैं, और जो पाइलोरस आता है उसमें मैंने 2 लेयर बताई थी। और प्लेक्सिस दोनों के इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बीच में आर्पेक्स प्लेक्सिस है। सीरोजा स्टमक में एडवेंटिशिया से कवर्ड है, और सॉरी एसोफेगस में एडवेंटिशिया से कवर्ड है। और क्योंकि ये पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता और स्टमक पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, तो वो सीरोजा से कवर्ड है। अब ये वो जंक्शन है जहाँ पे स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। ये यहाँ पे क्या फ़र्क आपको मिल रहा है? देखें, यहाँ पे लेमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड फिल है, यहाँ पे जब आते हैं यहाँ पे लेमिना प्रोप्रिया में भी आपको ग्लैंड मिल रहे हैं, और उसके सब मिकोजा में भी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये स्टमक ख़त्म हुआ तो ये ड्यूडिनम है, ठीक है। ये बहुत अहम है। तो ये गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन हो गया। तो अब अगर ये यानी कि अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी को डिफरेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ड्यूडिनम है, जेजुनम है, इलियम है। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो ग्लैंड है, इसके अंदर जो सेल हैं इसके नाम स्टमक के ग्लैंड से थोड़े चेंज हैं। ये सरफेस में तो उसके भी एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, इसके भी एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं ये वाले। फिर इसमें ये गॉबलेट सेल्स हैं बिलू, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे गॉबलेट सेल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में इससे भी ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि फीकल मटेरियल को पास करना। तो फीकल मटेरियल हार्ड है, तो वो इसलिए उसमें कुदरत ने गॉबलेट सेल ज़्यादा दिए हैं ताकि लुब्रिकेट करके ईजीली पैसेज हो। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखें ये कौन से सेल है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, वो उसमें भी थे। फिर ये रीजनरेटिव सेल्स वहाँ पे भी थे। बेस में जो सेल थे वहाँ पे हमारे पास एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स वगैरह थे। इसके जो ग्लैंड का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, उनका नाम है क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून। उसमें तो गैस्ट्रो ग्लैंड थे ना, इनका नाम है क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून। तो ये क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून ग्लैंड है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसके बेस में हमारे पास पेनेट सेल है। ये लोकेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम सवालात हैं जो BCQ में आते हैं। स्टमक में ग्लैंड्स का नाम था गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स का नाम है क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून, और उसमें एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स वगैरह थे, पैराइटल सेल्स, ऑक्चीव सेल्स, इसमें वो चीज़ें नहीं। इसमें एंटीरो एंडोक्राइन तो हैं,
पैराइटल और चीफ सेल नहीं है, और गॉबलेट सेल उससे ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें इतने हमें म्यूकस सेल्स नज़र आ रहे थे, गॉबलेट सेल इतने नहीं थे, ठीक है। एब्जॉर्प्टर सेल उसमें ज़्यादा थे। अब यहाँ पे ये बेस में हमारे पास पेनेट सेल है, जो कि उसमें स्टमक की ग्लैंड में हमें नहीं मिले थे, ये बहुत अहम है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ये प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें सरफेस एरिया बढ़ता है। एक तो ये माइक्रोविला है, ये सेल के ऊपर ये मौजूद हैं। फिर यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा एक विलस है, इसके अंदर कोर में क्या है, लेमिना प्रोप्रिया, यानी कि ये जो विलस के ऊपर सेल है ना, इनके ऊपर हमारे पास ये माइक्रोविलाए होंगे। फिर पूरा एक ऐसे उन्होंने बनाया, तो इसको हमने कह दिया ये विलस है। विलस के अंदर कोर में लेमिना प्रोप्रिया होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल डक्ट होती है। अच्छा, फिर आप देखें ये एक विलस है, ये दूसरा विलस है, ये तीसरा विलस है, बहुत सारे विलाए हैं जिनके अंदर सब मिकोजा जा रहा है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जिस विलाए और इनके अंदर बहुत सारे विलाए की कलेक्शन के अंदर जब ये सब मिकोजा जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। अब इनको हम, ये तो सिंथेटिकली डायग्राम थी, इसको हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक विलस नज़र आ रहा है। विलस के ऊपर ये जो सेल होंगे, ये इनके ऊपर माइक्रोविलाए होंगे, ये विलस है जिसके अंदर ये कोर गया हुआ है लेमिना प्रोप्रिया का, ठीक है। फिर ये पूरा एक ऐसे प्लाइका सर्कुलरिस दिखाया गया है, क्योंकि इस के ऊपर ये विलाए हैं, और फिर इसके अंदर देखो ये सब मिकोजा गया है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक प्लाइका सर्कुलरिस। तो प्लाइका सर्कुलरिस क्या होता है कि हमारे पास ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे हिस्से हैं। तो हमारे पास स्टार्ट होते हैं प्लाइका सर्कुलरिस ड्यूडेनम के एंड से, और इलियम के शुरू तक ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो हम कहेंगे ड्यूडेनम के इनिशियल पार्ट में प्लाइका सर्कुलरिस नहीं है, और इलियम के डिस्टल पार्ट में प्लाइका सर्कुलरिस नहीं है। सबसे ज़्यादा फिर कहाँ पे होंगे, जहाँ जेजुनम सबसे बीच में है, तो उसके पास ये BCQ आता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए, ये ग्लैंड्स हैं ड्यूडेनम के सब मिकोजा में, जिसको हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। अब ये भी वही चीज़ दिखाई गई, ये सारे हमारे पास विलाए हैं ये, ठीक है। और ये हमारे पास सब मिकोजा है, जिसमें हमारे पास ग्लैंड्स हैं, और इसका नाम क्या है, ग्लैंड्स ऑफ ब्रूनर्स, ये ड्यूडेनम में होता है। ये इनर सर्कुलर मस्कुलस एक्सटर्ना है, और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अच्छा, फिर ये यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे पास ये जो है, ये देखो ये विलाए हैं, ये जेजुनम है, इसमें प्लाइका सर्कुलर ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ये सब मिकोजा अंदर गया हुआ है, ठीक है। अब इसके सब मिकोजा में ग्लैंड नहीं है, जैसे पीछे हमने देखा कि ये ग्लैंड है। अगर ऐसे सब मिकोजा में ग्लैंड हुए तो वो ड्यूडेनम है, जिसमें ब्रूनर्स ग्लैंड मौजूद हैं। बाकी आप देखो तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो जेजुनम है, इसमें सब मिकोजा तो गया है, लेकिन सब मिकोजा में ये ब्लड वेसल्स और ये आर्टरीज वगैरह हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ग्लैंड नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्लाइका सर्कुलर्स है जेजुनम का, और ये उसके पास क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यून है, जो कि ये पूरे ग्लैंड बना रहे हैं। ये हमारे पास विलाए हैं, ठीक है। विलाए के ऊपर ये जो माइक्रोविलाए होंगे सेल्स के अंदर। ये प्लाइका सर्कुलर्स एक पूरा दिखाया है, जिसका कोर जो है ऑक्युपाइड है बाय सब मिकोजा के, ठीक है। अब ये विलस है, ये वाला विलस में ये अलग से दिखाया। ये जितने भी वाइट 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 आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और वाइट के अलावा जो भी हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, एंटीरोसाइट्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, और ये क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यून है, ये पूरे ग्लैंड का नाम है, ठीक। ये बीच में जो इसके विलस के कोर में क्या है, लेमिना प्रोप्रिया होता है, और उस लेमिना प्रोप्रिया पर जो डक्ट होगी तो उसको हम कहेंगे लेक्ट्रियल डक्ट, ठीक है। ये क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यून को और इनलार्ज करके दिखाया गया है। इसके अंदर ये देखो बेस में एंटीरोएंडोक्राइन सेल्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो गॉबलेट सेल ही होंगे जो वाइट होंगे। ये पेनेट सेल पड़े हुए हैं, ये भी बेस में ही होते हैं ग्लैंड के। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, स्टमक में नहीं होते। फिर रिन्यूअल ऑफ एपिथेलियम इन्वॉल्व द स्टेम सेल, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये स्टेम सेल हैं, जो कि हमेशा एपिथेलियम को रिन्यू करते हैं। ये वाइट वाइट जितने भी डॉटेड डॉटेड होंगे, ये गॉबलेट सेल्स होंगे। उसके अलावा जो डॉट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें सिंपल कॉलमनर सेल्स हैं, वो एंटीरोसाइट सेल्स हैं। देखो ये गॉबलेट सेल दिखाया है, ठीक है। इस और ये मस्कुलस मिकोजी है, ये ग्लैंड यहाँ पे मौजूद हैं सब मिकोजा में, इसका मतलब है ये ड्यूडेनम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जेजुनम में ये फिर प्लाइका सर्कुलर्स ही दिखाया है। ये विलाए हैं, ये विलाए है, ये भी विलाए है। बीच में कोर में देखें ये सब मिकोजा जा रहा है, तो ये पूरा एक प्लाइका सर्कुलर्स हो गया, ये पूरा एक प्लाइका
सर्कुलरिस हो गया, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करा। अब आता है ड्यूडेनम के जेजुनम के बाद इलियम। इलियम की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें यहाँ पायर्स पैचेस मौजूद हैं। इसमें 30 to 50 लिम्फेटिक नोड्यूल एग्रीगेट होते हैं और ये बनाते हैं पायर्स पैचेस। जब इसमें फिर ये पायर्स पैचेस इतने होते तो ये लेमिना प्रोप्रिया में है, लेकिन ये इतने लार्ज साइज़ के होते हैं कि मस्कुलस मिकोजी को पियर्स करके ये इधर सब मिकोजा में भी एक्वापाई करते हैं। ये पायर्स पैचेस सबसे बड़ी निशानी है इसकी। अब इलियम में जो है ना प्लाका सर्कुलस ये एंड में नहीं होते, तो इसलिए प्लाका सर्कुलस इसमें लैक होते हैं। इसमें पायर्स पैचेस बहुत, और पायर्स पैचेस ज़्यादातर कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सब मिकोजा में। पायर्स पैचेस हैं क्या, लिम्फेटिक नोड्यूल की एग्रीगेशंस हैं। ठीक, ये और फिर ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यून्स और ये विलस हमें नज़र आ रहा है, ये ग्लैंड है उसके। ठीक है, ये भी इलियम ही है, ये पूरा ग्लैंड ऐसा नज़र आ रहा है विलाय। ठीक है, और फिर इसमें ये लेमिना प्रोप्रिया का कोर है। ये रेड जो नज़र आ रहा है ना, ये पेनेट सेल है, ये बेस में मौजूद है। ठीक है, ये सब मिकोजा है। अब इसमें हमारे पास पायर्स पैचेस इसमें इतने क्लियर नहीं है, ये सिर्फ हमने लार्ज पिक्चर दिखाई है जिसमें आपको पेनेट सेल नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा ये वाले जो दूसरे सेल हैं ये एंटीरियर एंडोक्राइन सेल्स हैं। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन का ग्लैंड है ये। अब इसमें देखो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे गॉबलेट सेल हैं। तो इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन में कितने ज़्यादा गॉबलेट सेल मौजूद हैं, ताकि मिको ज़्यादा सिक्रेट हो और फिकल मटेरियल इजी से क्रॉस हो। और इसमें एब्जॉर्प्टिव सेल इसमें भी हैं, लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, इसलिए एब्जॉर्प्टिव सेल्स बहुत कम है। फिर यहाँ पे दूसरे ये रीजनरेटिव सेल्स भी मौजूद हैं और एंटीरियर एंडोक्राइन सेल्स भी मौजूद हैं, लेकिन पेनेट सेल इसकी में मौजूद नहीं है। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि इसमें गॉबलेट सेल ज़्यादा हैं और एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी कम हैं, और इसके अलावा बेस में पेनेट सेल्स नहीं है, एंटीरियर एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये वो इसी तरीके से हम लार्ज इंटेस्टाइन में जब हम देखेंगे तो ये हमें म्यूकस सेल ज़्यादा नज़र आएंगे, गॉबलेट सेल्स, तो इसलिए वो ज़्यादातर अपीयरेंस उसकी वाइटिश अपीयरेंस होगी। ये मिकोजा है, इसमें ये ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, ये सब मिकोजा है। ठीक है, ये प्लक्सिस होगा, और ये मस्कुलस एक्सटर्ना, ये सर्कुलर आउट लेयर्स हैं, ये आउटर लॉन्गिट्यूडल इनर सर्कुलर लेयर। तो अब ये कोलान, लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर कोलान के पार्ट्स आते हैं, अपेंडिक्स है, एसिकम है, सिग्मॉइड कोलान, ये सारे। तो इसमें आप यहाँ पे देखें ये सारे वाइटिश जो सेल आ रहे हैं ये गॉबलेट सेल्स हैं, और ये बेस है ये ग्लैंड की। ठीक है, इसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह ज़्यादा हैं। सब मिकोजा में देखें ज़्यादातर ये लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फिकल मटेरियल पास होता है तो हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये बहुत अहम है कोलान की। अब ये देखें डायग्राम है, ये तो चलें सेल है उसके सारे, ये ग्लैंड्स हैं, ये बन रहा है जो एपिथेलियम से बन रही है। ये जो बारीक सी पतली सी लेयर है ये पिंक कलर की, ये मस्कुलस मिकोजी है। ये फिर हम देखते हैं सब मिकोजा है, ये वाला जो मौजूद है ये सारा। इसमें ये एक लिम्फेटिक नोड्यूल भी नज़र आ रहा है। अब इसकी मस्कुलर जो लेयर है इनर सर्कुलर तो कंप्लीट है, ये देखें। आउटर लॉन्गिट्यूडनल के 3 बैंड बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम वो इनकम्प्लीट होती है, और इक्वल डिस्टेंस में ये 3 बैंड बनाती है, जिसको हम कहते हैं टीनिया कोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीनिया कोलाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोलान में ही होते हैं, और वो बने हुए किस चीज़ के, आउटर जो मस्कुलस एक्सटर्ना की जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है उससे बने हुए। ठीक है, 3 इक्वल बैंड्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो यहाँ पे ये एक टीनिया कोलाई इनलार्ज करके दिखाया गया है। ठीक, ये बहुत अहम सवाल है, ये सिर्फ कोलान में ही मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते। ठीक, फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो कोलान का जंक्शन जो है रेक्टम के साथ, और रेक्टम की एपिथेलियम चेंज होती है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती जा रही है। ठीक है, ये कोलान की ट्रांजिशन, ये फिर ट्रांजिशनल जोन है। जीआईटी के अपर पार्ट में एक ट्रांजिशन जोन थी और एक लोअर पार्ट में मौजूद थी। ठीक है, ये भी आप देखो तो ये हमारे पास ये विलाय लीफ लाइक नज़र आ रहे हैं। ठीक, और इसके सब मिकोजा में कोई ग्लैंड नहीं है, और ये इनर सर्कुलर है, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। ठीक, यानी कंप्लीट लेयर है, तो इसका मतलब ये कोलान नहीं है। तो ये क्या होगा, जेजुनम हो सकता है आपको, ये ज़्यादा इलियम भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऐसा पोर्शन है जिसमें हमारे पास ड्यूडेनम तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें ग्लैंड होने चाहिए सब मिकोजा में, और सब इलियम का ऐसा पोर्शन होगा जिसमें हमें प्लाका सर्कुलर्स नज़र नहीं आ रहे। तो
ये लेमिना प्रोप्रिया है इसका, ये बीच में जो कोर इसको फिल कर रहा है, ठीक है। ये सारे सेल्स इसके ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोलान का ऐसा पोर्शन लिया हो जिसमें हमारे पास जो है टीनिया कोला नहीं दिखा है, लेकिन इसकी कंप्लीट जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है वो कंप्लीट नहीं होती। इसका मतलब ये कोलान नहीं है। ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारे पास ज़्यादातर मिलते हैं जेजुनम वगैरह में। किसमें? जेजुनम, ठीक है। ये हाँ, तो ये प्लाका सर्कुलस दिखाया, इसका मतलब है ये जेजुनम है। इसके यहाँ पे बीच में सब मिकोजा का कोर आ रहा है, ठीक। ये एक प्लाका सर्कुलस, ये दूसरा, ये इनलार्ज करके फिर दिखाया है। ये देखो ये सब मिकोजा का लेयर आ रहा है। ये विलाय है, विलाय के अंदर जो जा रहा है वो लेमिना प्रोप्रिया जा रहा है, ठीक है। ये इधर पायर्स पेचेस नज़र आ रहे हैं, तो सीधा सीधा हमने इसको क्या बोला है कि ये इलियम है। ये भी इलियम ही है, इसमें भी ये पायर्स पेचेस नज़र आ रहा है। पायर्स पेचेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये अगर आपको इस तरीके से राउंडेड पूरा स्ट्रक्चर नज़र आता है और रिंग फॉर्म में आपके पास लिम्फेटिक नोड्यूल हैं, तो ये अपेंडिक्स है, ठीक है। अपेंडिक्स में एक तो विलायक बहुत कम होते हैं, ग्लैंड्स भी कम होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो लिम्फेटिक नोड्यूल रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं, ये पायर्स पेचेस नहीं है, लेकिन ये लिम्फेटिक नोड्यूल है। और फिर इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर है। बाहर एडवेंटिशिया नहीं सेरोजा होता है, क्योंकि ये अपेंडिक्स कवर्ड बाय मीजो अपेंडिक्स इसके पास होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास अपेंडिक्स की। ये भी अपेंडिक्स है, देखो ग्लैंड्स बहुत कम है, ठीक है। और ये जर्मिनल सेंटर है उन लिम्फेटिक नोड्यूल का। ये रिंग फॉर्म में ये मौजूद है। ये सब मिकोजा है हमारे पास, और ये इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और बाहर क्या होगा? सीरोजा। तो ये है हमारे पास अपेंडिक्स की, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि गॉबलेट सेल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इतनी बड़ी डायग्राम तो नहीं रखते एग्जाम में, लेकिन सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए। ये क्या है? देखो ये इनर सर्कुलर कंप्लीट है, लेकिन आउटर लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीट नहीं है। ये है कोलान की, ठीक है। ये तो सीधा सीधा जहाँ टीला कोला नज़र आ जाए तो वो क्या होगा? कोलान की। अच्छा, ये आखिर में एक समराइज़ किया हुआ है कि भाई हमारे पास तमाम आर्गन जीआईटी के ऊपर से लेके सबसे पहले एपिथेलियम की बात करते हैं, तो माउथ में नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है, फेरिंग्स की नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड है, एसोफेगस की भी नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन सब में क्या थी? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। एनल में जब आया था तो फिर उसमें जंक्शन हमारे पास एपिथेलियम चेंज हो गई थी, तो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम थी। रेक्टम में केराटिनाइज हो जाएगी, एनल कैनाल के एंड में, सॉरी, ठीक है। फिर हर ऑर्गन का हम एपिथेलियम के बाद हम बात करेंगे किसकी? मिकोजा की, कि भाई कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद हैं या नहीं है। एसोफेगस की स्ट्रेटिफाइड है, तो वो कोई ग्लैंड नहीं बनाता, कोई फोल्ड नहीं है। स्टमक में हमारे पास रूगी बनाता है, गैस्ट्रिक पिट बनाता है, तो ग्लैंड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टीन में भी प्लाका सर्कुलरिस, विलाय, क्रिप्स वगैरह, ग्लैंड्स का नाम क्या था? क्रिप्स ऑफ लेबरकिन और माइक्रोविलाय भी थे। और लार्ज इंटेस्टीन में हमारे पास होते हैं हेस्ट्रेशंस एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। हेस्ट्रेशंस असल में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि क्या है, कि जैसे सब एक होता है क्या नाम है उसका, मेरे जहन से निकल गया, जहाँ पे वो फैट सेल्स की अपेंडिसिस एपिप्लॉयसी, वो भी लार्ज इंटेस्टीन में ही होता है, उसमें फैट सेल की कलेक्शन होती है। हेस्ट्रेशंस क्या होता है कि जब बीच बीच में से फोल्ड इसके निकल रहे हों, किसके? सब मिकोजा के। अगर जैसे मैंने कहा कि लार्ज इंटेस्टीन में आपके पास ये मस्कुलस एक्सटर्ना जो है वो इनकम्प्लीट है, तो बीच में जो गैप है उनमें अगर सब मिकोजा के फोल्ड्स आ रहे हों तो उसको हम क्या कहेंगे? मिकोजा के साथ हेस्ट्रेशंस, ठीक है। अच्छा, हिस्टोलॉजी ऑफ दी सब मिकोजा जो है उसमें आप देखें सब मिकोजा आ रही है हर ग्लैंड की। मैंने कहा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एसोफेगस की, तो उसमें सब मिकोजा में कोई ग्लैंड नहीं होते, ठीक है। सब मिकोजल मिकोस ग्लैंड अगर मौजूद हैं तो बहुत कम होंगे, लेकिन ज़्यादातर उसके सब मिकोजा में ग्लैंड, अच्छा सॉरी, यहाँ सब उसके लेमिना प्रोप्रिया में ग्लैंड नहीं होते, सब मिकोजा में ग्लैंड्स होते हैं। स्टमक में लेमिना प्रोप्रिया में होते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एपिथेलियम ग्लैंड बना रही होती है, तो उसमें हमारे पास सब मिकोजा में ग्लैंड नहीं होते। ड्यूडेनम में हमारे पास दोनों में थे, सब मिकोजा में भी थे और मिकोजा में भी थे, और जो मिकोजा में थे उनका नाम क्या था? ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक। और इलियम में हमारे पास सब मिकोजा में पायर्स पेचिस से, लार्ज इंटेस्टीन में हमारे पास कोई ग्लैंड वगैरह कोई चीज़ नहीं थी। फिर मस्कुलर एक्सटर्ना की जब बारी आती है, तो एसोफेगस में मैंने आपको कहा था कि ऊपर पार्ट में सिर्फ स्केलेटल है, फिर बीच में
सर्कुलर है, मिक्स से होती है स्टमक स्केलेटल के साथ, और लार्ज लास्ट में क्या सिर्फ सर्कुलर है। लास्ट वाले की अगर सर्कुलर जब हम देखें तो उसका वही अरेंजमेंट होगी, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। स्टमक में मैंने आपको 3 लेयर बनाई थी, इनर ऑब्लिक, मिड सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और प्लक्सिस हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा, ये इनर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल के बीच में। स्मॉल इंटेस्टीन में भी इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, लार्ज इंटेस्टीन में भी अरेंजमेंट वही है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सिरोजा जो हमारे पास है पेरिटोनियम से कवर्ड होंगे उसमें सिरोजा होगा, बाकी में एडवेंटिशिया। एसोफेगस जो है वो सिरोजा से कवर नहीं होता, वो होता है एडवेंटिशिया से। स्टमक क्योंकि पेरिटोनियम से कवर्ड है तो उसमें पैरेटल विसरल पेरिटोनियम होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगी। लार्ज इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट्स में नहीं होती, जैसे मैंने आपको डेवलपमेंट के दौरान बताया था, असेंडिंग कोलान, डिसेंडिंग कोलान, इनके पास फिर एडवेंटिशिया ही होगा। ठीक है, एनल में, एनल कैनाल में भी हमारे पास एडवेंटिशिया होगा। इतना आना चाहिए। थोड़ी सी डिटेल आप बुक में देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना ये इनफ है।